नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। रेडियो दस्तक के सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। फूल नहीं हमको कांटों से प्यार है, फूल नहीं हमको कांटों से प्यार है, बहार नहीं हमको पतझड़ स्वीकार है। फूल नहीं हमको कांटों से प्यार है, बहार नहीं हमको पतझड़ स्वीकार है। बर्बादी से जाने क्यों हैरान होते लोग, बर्बादी से क्यों जानो हैरान होते लोग। अपनी बर्बादी हमको जश्ने बहार है। बर्बादी हमें बहुत कुछ सिखाती है पर हम उसको ध्यान नहीं देते। बर्बादी से जाने क्यों हैरान होते लोग, अपनी बर्बादी हमको जश्ने बहार है। फूल नहीं हमको कांटों से प्यार है, गम और खुशी में फर्क नहीं जानते हैं हम। सबसे अच्छी स्थिति वही होती है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय। गम और खुशी में फर्क नहीं जानते हैं हम, ये जिंदगी मेरे लिए दरिया की धार है। गम और खुशी में फर्क नहीं जानते हैं हम, ये जिंदगी मेरे लिए दरिया की धार है। बहार नहीं हमको पतझड़ स्वीकार है। शैतान मिले राह में उसको भुलाता चल, शैतान मिले राह में उसको भुलाता चल। याद कर उसको जिसे तुझसे दुलार है, याद कर उसको जिसे तुझसे दुलार है। फूल नहीं हमको कांटों से प्यार है। चिंता और फिक्र दिल से अपने निकाल दे, चिंता और फिक्र दिल से निकाल दे। मस्ती ही अनु दिल के तेरे आर पार है। चिंता और फिक्र दिल से निकाल दे, मस्ती ही अनु दिल के तेरे आर पार है। फूल नहीं हमको कांटों से प्यार है, बहार नहीं हमको पतझड़ स्वीकार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद मैम। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के मन की कलम से इस कार्यक्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रामचंद्र धर्मदासानी जी को। महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों के साथ, जिस दिन नीरव तारों से बोली किरणों की अलके, जिस दिन नीरव तारों से बोली किरणों की अलके, सो जाओ अलसाई है सुकुमार तुम्हारी पलके। स्वागत धर्मदासानी जी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं रामचंद्र धर्मदासानी आपके समक्ष अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अस्तित्व की पहचान। तुम हमारे कर्तव्य से जीते हो, तुम हमारे कर्तव्य से जीते हो और हम तुम्हारे कर्तव्य के बोध पर। अधिकार तो हर 5 वर्ष बाद आता है, अधिकार तो हर 5 वर्ष बाद आता है, पर कर्तव्य बोध का परिणाम 5 वर्ष पर्यंत झेलना होता है। बिल्कुल सही, बहुत सही। अधिकार और कर्तव्य होते तो हैं परस्पर आश्रित, लेकिन इनका परस्पर संघर्ष भी विकट होता है। न्याय और सुरक्षा व्यवस्था न होती तो सड़कों पर इनका हाल देखते बनता। कुछ तुलना करते हैं फ्रांस की क्रांति से और कुछ करते हिटलर शाही से। वस्तुतः यह न फ्रांस की क्रांति के सम है और न हिटलर शाही के ही, पर कर्तव्य बोध तो चलता है अपनी अपनी समझ पर। तब जनता ही बीनती है इसमें से सकारात्मकता अथवा नकारात्मकता, और आगे भी निर्भर करता है व्यक्तिगत समझ पर। यहाँ पीड़ित के प्रति वही दल संवेदना व्यक्त करता है जो बाद में धमकी भी देता है। इसी को हम सच्चा लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए सच ही है कि तुम हमारे अधिकार से जीते हो और हम तुम्हारे कर्तव्य बोध पर। बिल्कुल सही। रेडियो दस्तक के
श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं रामचंद्र धर्मदासानी प्रस्तुत कर रहा हूँ अकेला। अकेला था, हूँ और रहूँगा। चाहे भीड़ हो साथ दुनिया की, पत्नी और बच्चे भी हों चाहे, एहसास तो कराते हैं साथ होने का, पर वास्तविकता तो इससे अलग है। अकेला था, हूँ और रहूँगा। आश्वासन तो मिलते अनेक हैं, पर अधिकांशतः ये सारे फेक हैं। वाल्मीकि को भी मिल गया था जवाब, अकेला था, हूँ और रहूँगा। कामनाओं को अकेले ही जीतना है, जीवन का चक्रव्यूह अकेले ही भेदना है। चाहे प्राण हर परिस्थितियाँ क्यों न हो, अभिमन्यु की तरह अकेले ही जूझना है। अकेला था, हूँ और रहूँगा। बहुत अच्छे। अकेलेपन की कसौटी भी हमारे तर्क को पक्का करती है। मनसा वाचा कर्मणा भी अकेला छोड़ देती है, कर्म फल के साथ। अकेला था, हूँ और रहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं रामचंद्र धर्मदासानी आपके समक्ष आगे की रचना प्रस्तुत करता हूँ। भीड़ का सच। बुढ़िया को राह में पड़ी कटी चोटी मिली। बुढ़िया को राह में पड़ी कटी चोटी मिली, कैंची भी पास मिली। बुढ़िया कैंची हाथ में ले सोच रही थी, किसने किसकी चोटी काटी। इतने में लोग आ गए, बुढ़िया को पीटने लगे और कहने लगे, चुटिया काटू चुड़ैल। पुलिस पकड़ कर ले गई। 4 दिन बाद फिर किसी की चोटी कटी। पुलिस ने बुढ़िया को छोड़ दिया। बुढ़िया कंफ्यूज थी, उसने चोटी नहीं काटी, तो लोगों ने चुड़ैल कहकर उसको क्यों पीटा, क्यों पुलिस ने उसको पकड़ा तो फिर छोड़ा क्यों। वह सचमुच में कंफ्यूज हो गई, बाद में सचमुच पागल हो गई। जिम्मेदार कौन? मैं रामचंद्र धर्मदासानी आपके समक्ष अगली प्रस्तुति पेश कर रहा हूँ। धान का कटोरा। धान का कटोरा कहाने लगा है, धान का कटोरा कहाने वाला अब केवल कटोरा ही रह गया है। शासकीय आदेश कि अब ग्रीष्म में धान नहीं बो सकेंगे किसान। अगर जलाशय से लेंगे जल तो बिजली काटी जाएगी। किसानों पर शासन की मार याद रखी जाएगी। हो सकता है यह सूखे का प्रभाव हो, लेकिन इससे हरा रहेगा किसानों का घाव। ग्रीष्म की फसल वर्षा काल से अच्छी होती है। किसान के सुखी होने से सारी जनता सुखी होती है। महसूस होता है कटोरे में धान शेष है जनता का पेट भरने को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं रामचंद्र धर्मदासानी आपके समक्ष अपनी अगली रचना प्रस्तुत करता हूँ और रेडियो दस्तक के समस्त श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संघर्ष। जीवन एक महाभारत है। जन्म लेने के लिए भी अन्य आत्माओं से प्रतिस्पर्धा है। भ्रूण को भी अस्तित्व बचाने का संघर्ष करना होता है। विकास के क्रम में गर्भस्थ परीक्षित के संघर्ष में प्रभु सहायक होते हैं, यह वचन साकार करने को कि ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। बालक का संघर्ष जारी रहता है। अन्य विपरीत स्थितियों में मानव विकास को प्राप्त। पुत्र का भी संघर्ष माँ बाप से, भाई बहन से, समाज से अपना हक पाने को। कभी कभी बीवी और बच्चों से भी संघर्ष करना होता है। जीवन का अंत ही संघर्ष का विराम होता है। जीवन का अंत ही संघर्ष का विराम होता है। तो
तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, अभी हमने सुना कि किस तरह से रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को कितने आनंद के साथ हमारे बीच प्रस्तुत करा। तो चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। धन्यवाद धर्मनाशानी जी। दोस्तों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हिंदी और मालवी की वरिष्ठ साहित्यकार एवं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती माया बदेगा जी को रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। स्वागत श्रीमती माया बदेगा जी का। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। समस्त उज्जैन वासियों को नमस्कार। मन की कलम के माध्यम से अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ मैं, नारायणी माया बदेका। आप सबके समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। माथे पर चंदन है, माथे पर चंदन है, शारदे माता हम करते तेरा वंदन है। शारदे माता हम करते तेरा वंदन है। तू ज्ञान की दायिनी है, तू ज्ञान की दायिनी है। माता सरस्वती तू विद्या पाणी है। हाथों में वीणा है, हाथों में वीणा है। सुर सजते तुमसे गीतों की देवी है। करते तुझको नमन, करते तुझको नमन। बुद्धि दो माता अज्ञानी बालक है। बुद्धि दो माता अज्ञानी बालक है। मन को शांति दे माता, तेरे शब्द मिले जीवन उजियारा हो। कलुष मिटा सबके मन का, हृदय धवल कर माँ ओ हंस वाहिनी माँ, ओ हंस वाहिनी माँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दस्तक रेडियो उज्जैन के माध्यम से अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करती हूँ, समेटा। कुछ थे पासे उस ऊपर वाले के पास, कुछ थे पासे उस ऊपर वाले के पास। बिखेर दिए धरती पर इधर उधर, रंग बिरंगे कई कई तरह के। होड़ मची पाने की उन्हें, क्या क्या नाम रख दिए उनके सुंदर। हीरा, माणिक, पुखराज, पन्ना, कितना सहेजना, कितना सहेजना पीढ़ी दर पीढ़ी। ईश्वर के फेंके पत्थरों का इतना मान, ईश्वर के फेंके पत्थरों का इतना मान। पेटी, ताले, संदूक की मनुहार। कुछ गुम हुआ तो हृदय गति बंद हुई, कुछ गुम हुआ तो हृदय गति बंद हुई। काश ईश्वर के भेजे जीव पर, गतिशील हृदय पर संवेदना होती। समेट लेते हृदय की भावानुभूति को, तराश लेते मन की गहराई को। निकलता रहता है जहाँ प्यार, समेटना क्या पत्थरों का जो रुलाते हैं जार जार। समेटो उन हृदयों को जो रोते हैं तुम्हारे लिए जार जार, जो रोते हैं तुम्हारे लिए जार जार। धन्यवाद। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं अपनी तीसरी रचना प्रस्तुत करती हूँ। इसका शीर्षक है गुलाब। खड़ी है वह भोर की वेला से, खड़ी है वह भोर की वेला से। गुलाब ले लो गुलाब, गुलाब ले लो गुलाब। बहुत सुंदर रंग है इसका, देखो तो साहब।
बिल्कुल मेम साहब के सुंदर मुख की तरह। क्या बात। कितना सुरमई रंग है, इसकी पंखुड़ियाँ देखी आपने? मेम साहब कितनी नाजुक पत्तियाँ हैं, आकर छूकर तो देखो, बिल्कुल नर्म और मुलायम आपके दिल की तरह। वह तो रोज ही फूल बेचती है, चिलचिलाती धूप में तपते। शाम हो गई वही गुहार, गुलाब ले लो गुलाब, आखिर बचा है, ले लो साहब, ले लो मेम साहब, ये आखिरी फूल है, आज तुम इसे घर ले जाओ। नहीं साहब, फूल का मैं क्या करूँगी, नहीं साहब, फूल का मैं क्या करूँगी, गुलाबी पत्तियों से पेट नहीं भरता, आज तो गुलाब बेचने दो, दुगना भाव है, वैलेंटाइन है, 4 वक्त की रोटी का जुगाड़ है, गुलाबी प्रेम से भूख ज़्यादा प्रगाढ़ है, गुलाबी प्रेम से भूख ज़्यादा प्रगाढ़ है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा नारायणी मायावती का जी जी जी। अब मैं अपनी एक मालवी रचना प्रस्तुत करती हूँ, जो स्वागत गीत है। मालवे पधारो, मालवे पधारो, मारा माने तियो पामणा, जाने तियो पामणा हो। मालवे पधारो मारा, जाने तियो पामणा, माने तियो पामणा हो। थाने ढोलकियारी थापे वदावा मारा, जाने तियो पामणा, माने तियो पामणा। गेरा गेरा वडला म्हारा, दादाजी वाया म्हारा, दादाजी वाया हो जी। थाने ठंडी ठंडी छायड़ी बेवाड़ा मारा, मानतियो पामणा, जानतियो पामणा हो। कूड़े काड़ा पानी पणियारी, भरे माटलो पणियारी, भरे माटलो हो। थाने गंगा धारी पानी पिलावा मारा, मानतियो पामणा, जानतियो पामणा हो। खरखरियारा पान पे पान की वणावा मातो, पान की वणावा हो जी। बाटी चूर मारा भोजन करावा, थे तो मालवे पधारो, थे तो मालवे पधारो, मारा जाने तियो पामणा, माने तियो पामणा हो। आप सबको नारायणी माया बदेका के सादर नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, तक बहुत शानदार। दोस्तों, आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगर आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हो या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने की, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।